अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो टॉपिक है ना माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। माइटो का लफ्ज़ी मतलब तो थ्रेड और कॉन्ड्रियन कहते हैं ग्रैन्यूल्स को। सिंगुलर होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन कहलाएगा, प्लूरल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। शेप के लिहाज से जो माइटोकॉन्ड्रिया ये थ्रेड, ग्रैन्यूल, स्फेरिकल, इलोंगेटेड फॉर्म में आपको नज़र आता है। साइज़ की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है 0.1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर है। डायमीटर की बात की जाए तो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर है। नंबर की मैं बात करता जाऊँ तो ये फ्यू से लेके 1000 पर सेल होता है। कुछ से लेकर 1000 की तादाद में ये आपको सेल के अंदर नज़र आता है। ये बेसिकली बेस करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। तो सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके लिहाज से इसकी तादाद होती है जो कि 1000 से लेकर फ्यू तक आपको नज़र आती है। माइटोकॉन्ड्रिया के काफ़ी नाम है। इसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, एटीपी मिल इन सेल भी कह सकते हैं, सेल विद इन द सेल भी कह सकते हैं, सेल फर्नेस या स्टोरेज बैटरी भी कह सकते हैं, मोस्ट बिजी एक्टिव ऑर्गेनली भी कह सकते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली भी कह सकते हैं। ये सारे जो नाम हैं ये फंक्शन के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया के रखे गए हैं। फीचर की बात की जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है। अपनी तादाद खुद ज़्यादा कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। जितने भी आपके सामने एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इन सारे माइटोकॉन्ड्रिया के कलेक्टिवली नाम देते हैं कॉन्ड्रियोम। मतलब कि एक सेल में जितने भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आएंगे आप इसको कलेक्टिवली एक नाम देंगे, देयर को कॉन्ड्रियोम का नाम देंगे। ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ फॉर्म है और ये आउटर मेम्ब्रेन है जिसको माइटोप्लास्ट कहते हैं। ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग फॉर्म में जो आपको नज़र आ रही है, ये जो एक इनफोल्ड है आप इसकी एक इनफोल्ड को क्रिस्टी का नाम देते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग फॉर्म में होती है और एक फोल्ड को आप क्या नाम देते हैं, देयर कॉल्ड क्रिस्टी है। इस फोल्ड का काम क्या होता है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन। तो ये सरफेस एरिया को ज़्यादा करना केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ पे चल रही है, इस एक फोल्ड का नाम क्या होता है, क्रिस्टी। और ये अंदर वाली जो फोल्ड है दे आर कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, जो कि आपको किस तरह नजर आती है, इन फोल्ड। तो एक इन फोल्ड का नाम क्या, दे आर कॉल्ड क्रिस्टी है। ये जो खाली जगह है अब इस खाली जगह को नाम देते हैं मैट्रिक्स। जो फ्लूइड फील्ड आपको सारा का सारा एरिया नजर आ रहा है इस एरिया का नाम क्या, दे आर कॉल्ड मैट्रिक्स है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे आपको वेजिकल नजर आ रहे हैं या लॉलीपॉप की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड F1 पार्टिकल, या आप इसको ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हैं, F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। मतलब क्रिस्टी कंटेन्स पिन हेड पार्टिकल्स। ये जो पिन हेड पार्टिकल्स हैं ये आपके सामने, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं या आप इसको ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं या F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर या पिन हेड पार्टिकल, दे आर कॉल्ड F1 पार्टिकल है। ये बेसिकली पार्टिकल का बड़ा रोल है। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को रखता है अपने पास, जिसका मेन रोल क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसका मतलब एटीपी की सिंथेसिस के लिए ये जो आपके सामने ये F1 पार्टिकल या नॉब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये रोल अदा करता है एटीपी सिंथेसिस में। और ये कैसे करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, एटीपी सिंथेटेज मौजूद है। ये जो खाली जगह जिसको मैंने मैट्रिक्स का नाम दिया है, इस मैट्रिक्स के पास काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स हैं जो क्या रोल अदा करते हैं, सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि मैट्रिक्स में हो रहा है, जिसके पास प्रोटीन्स हैं, 70S राइबोसोम्स हैं। इस मैट्रिक्स के पास आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जो कि 1% ऑफ द टोटल डीएनए ऑफ सेल, जो किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के पास होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर का माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इसका पहला फंक्शन है प्रोवाइड करना एक जगह, और वो जो साइट है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है ये साइट कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। मैट्रिक्स के अंदर क्रब साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसी तरह एटीपी की फॉर्मेशन होना, ग्लूकोज से ऑक्सीजन और आगे एडीपी जब आपस में मिलती है फॉस्फेट के साथ, और ये जो एटीपी की फॉर्मेशन होना, ये एटीपी की फॉर्मेशन करना भी किसका रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। विटेलोजेनेसिस का मतलब है योग फॉर्मेशन। जो अंडे के अंदर योग है उसकी फॉर्मेशन को कहते हैं विटेलोजेनेसिस। ये जो करता है या करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया है।
जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये दोनों एक जैसे हैं, सेम टू सेम लगते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ये दोनों जो से एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन है, इन दोनों का सेम ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसको एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनली भी कहते हैं और इसका ओरिजिन क्या कहलाता है, एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन कहलाता है। आखिरी बात करके टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड डीएनए ये रिजेंबल करता है प्रोकैरियोटिक डीएनए और राइबोसोम से। मतलब जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है 70S है, प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो भी 70S है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वो सर्कुलर है, प्रोकैरियोट का डीएनए भी सर्कुलर होता है, सर्कल की फॉर्म में मौजूद होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल इनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो सिमिलर हैं। उनमें कौन कौन सी हैं, एक राइबोसोम्स और एक कौन सा बेटा, डीएनए। जज़ाकल्लाहुल खैर।